इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारे पैरोकारों में से एक भी ऐसा नहीं है जो सिद्दीक और शहीद ना होगा। इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, ये किस तरह हो सकता है, हालांकि इनमें से अक्सर अपने अपने बिस्तरों पर मर जाते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम सूरह हदीद में अल्लाह का लिखा नहीं पढ़ते? तर्जुमा, और जो लोग अल्लाह और इसके रसूलों पर ईमान लाए वो ही लोग इनके परवरदिगार के नज़दीक शहीद और सदीक हैं। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर शहीद वैसे ही होते जैसा कि लोग कहते हैं तो शहीद बहुत कम होते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बीबी ज़ैनब से विदा। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बीबी ज़ैनब से विदा कर रहे थे तो फरमाया, ए बहन, मुझे एक पुराना लिबास ला दीजिए। बीबी ने पूछा, भैया क्यों? आपने फरमाया, ए बहन, जब मैं शहीद कर दिया जाऊंगा तो ये उम्मत मेरा लिबास तक लूट लेगी और मुझे बरहना करके पामाल कर दिया जाएगा, इसलिए मैं ये पुराना लिबास पहनना चाहता हूँ जो कि मेरा कफन भी होगा। जब मस्तूरात को इस बात का इल्म हुआ कि इमाम अलैहिस्सलाम ने ये पुराना लिबास तलब किया है तो ऊंची आवाज में गिरिया करने लगी और इमाम ने पुराना लिबास भी कई जगहों से फाड़ दिया और इस फटे हुए लिबास को ज़ेब तन किया और मक्तलगाह पहुंचे। 13 मुहर्रमुल हराम को बनी असद की खवातीन दरियाए फुरात से पानी लेने आई तो उन्होंने जमीन पर बहुत से लाशें बिखरे हुए देखे कि जिनके जिस्मों से ताज़ा खून ऐसे बह रहा था कि गोया इन्हें आज ही शहीद किया गया है। खवातीन ये मंजर देखकर रोती हुई वापस अपने कबीले वालों के पास गईं और कहा, तुम यहाँ अपने घरों में बैठे हो और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद और साथियों को रेत पे कुर्बानी के जानवरों की तरह ज़िबा कर दिया गया है। उठो और जाकर इन पाक व पाकीज़ा लाशों को दफन करो। इसके बाद बनी असद के मर्द इन पाक ताहिर लाशों को दफन करने के लिए आ गए, लेकिन इनको ये मालूम ना था कि कौन सा लाशा किसका है। ये लोग इसी शशोपंज में खड़े थे कि इनके पास एक घुड़सवार नमूदार हुआ कि जो रोते हुए इन्हें कह रहा था, मैं तुम्हारी इन लाशों के बारे में रहनुमाई करता हूँ। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम थे जो अल्लाह के इजाज़त से गायब होकर करबला वापस आए थे। तारीख ने लिखा है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुहर्रम का चांद देखा तो देखते ही आपकी ज़बान अक़दस से यही अल्फाज निकले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कौम अशकिया को बद्दुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बेटे के पास पहुंचे। आपने अपने आप को बेटे पर गिरा दिया और अपने रुखसार बेटे के रुखसार पर रख दिए। इमाम अलैहिस्सलाम ने कौम अशकिया के हक में यूं बद्दुआ की, अल्लाह उस कौम को कत्ल करे जिसने तुम्हें कत्ल किया। फिर फरमाया, ए बेटा, ये कौम अपनी खुदा की निस्बत किस कदर गुस्ताख और बेशरम है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम की तौहीन करते हैं। फिर फरमाया, ए मेरे बेटे, तेरे बाद इस दुनिया पर तुफ है। तारीख में लिखा है जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीदियों ने चारों तरफ से घेर लिया तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कमसिन बेटे जिनका नाम अब्दुल्ला था खेमे से दौड़े और कहते जाते थे, इस हाल में अपने आका को नहीं छोड़ सकता। इसी दौरान बिन काहिल ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर तलवार चलाई तो जनाब अब्दुल्ला ने अपने हाथों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को छुपा लिया। ज़ैब से मासूम अब्दुल्ला का हाथ बाजू से जुदा हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बच्चे को सीने से लगा लिया। इब्ने काहिल ने एक तीर जनाब अब्दुल्ला के हल्क में मारा और बच्चा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गोद में शहीद हो गया। रिवायात में लिखा है कि ख़याम हुसैनी से अली अकबर की लाश का फासला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कोनियों के बल तय किया और न जाने कितना फासला था कि आपकी दाढ़ी का रंग तब्दील हो गया। जब चले थे तो स्याह थी, जब लाश पे पहुंची तो वो सफेद हो गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और फासिक की बैत। आप अलैहिस्सलाम ने पूरी सराहत और कुव्वत से यजीद बिन मुआविया की बैत को ठुकरा दिया और वलीद बिन उतबा जो यजीद का वाली था इससे वजाहत के साथ फरमाया, हम नबूवत के अहले बैत हैं, रिसालत की कान हैं, मलाइका की आमदो रफ्त का मरकज और रहमत के नाजिल होने की जगह है। अल्लाह ने नेमतों का आगाज हमसे किया और इनका इख्तिताम भी हम ही पर हुआ और यजीद फासिक, फाजिर, शराबी, नफ्स मुहतरमा का कातिल
اور کھلم کھلا فسق و فجور کرنے والا ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حبیب کے آنے سے سپاہ قلیل میں وہ روح دوڑ گئی کہ حرم سراہ میں بھی خبر پہنچی۔ جناب زینب کبریٰ نے دریافت کیا کہ کون آیا ہے؟ جواب دیا گیا کہ حبیب ابن مظاہر اسدی۔ یہ سن کر خاتون قیامت کی دختر نے خادمہ کو بھیجا اور کہا کہ میری طرف سے حبیب کو سلام کہہ دو۔ حبیب نے اس بے پناہ عزت کو دیکھ کر اپنے منہ پر تمانچے مارے اور سر پر خاک ڈالی اور کہا کہ میرا بھی یہ رتبہ کہ دختر امیر المومنین علیہ السلام ہمیں سلام کہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جس روز شہید کیے گئے، اس روز بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا تھا۔ تاریخ چائنا لکھنے والا مورخ لکھتا ہے، جب چائنا کے پورے بہادروں کا ذکر کرتا ہے، آخری جملہ لکھتا ہے، اس کائنات میں حسین علیہ السلام سے بڑا بہادر کوئی نہیں۔ پھر جملہ لکھتا ہے، ہاں کہتے ہیں مسلمانوں میں سب سے بہادر علی علیہ السلام تھے، علی علیہ السلام سے بڑا بہادر کوئی نہ تھا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ علی علیہ السلام جتنی لڑائیاں لڑے پانی پی کر لڑے، مگر میں حسین علیہ السلام کو بہادر اس لیے مان رہا ہوں کہ حسین علیہ السلام اس وقت لڑے کہ جب 3 دن کے پیاسے تھے، 3 دن کے بھوکے تھے۔